हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के अंदर क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, हम लोगों ने अब तक ये तो पढ़ लिया कि नाभिक के चारों ओर गोल वृत्ताकार पथ होते हैं जिनको कि कोश कहा जाता है और उन कोशों में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कि वो कहाँ कौन से कोश में उपस्थित है और फिर कोश में वो कौन से उपकोश में है और उपकोशों के भी कौन से कक्षक में है और कक्षक में भी वो कौन से प्रकार की गति कर रहा है, ये सब चीज़ें ज्ञात करने के लिए हमें क्वांटम संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता होती है जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब ये क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको कि हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको कि स्मॉल l से। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जिसको कि हम m से प्रदर्शित करते हैं। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको कि स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। अतः क्वांटम संख्याएं 4 संख्याओं का समूह है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, जैसे उसकी ऊर्जा, उसकी आकृति, अभिविन्यास और चक्रण के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं। सबसे पहली जो आती है वो है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है और ये क्वांटम संख्या जो है परमाणु के अंदर कोश या कक्षा या ऊर्जा के बारे में बताता है। इस क्वांटम संख्या को वैज्ञानिक बोर ने खोजा था। आपको याद होगा कि बोर ने ये बताया था कि नाभिक के चारों ओर गोल गोल वृत्ताकार पथ होते हैं, तो इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बोर ने बताया था। अब जो वो गोल वृत्ताकार पथ होते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कुछ डायग्राम आपको बताए हैं, तो उन गोल वृत्ताकार पथों को ना एक नंबर दिया गया था, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वो जो नंबर है वो नंबर ही वास्तव में मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। उन नंबर्स को ही हम KLMNOP कोशों के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये n बराबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो इसी को 1 2 3 4 जैसे K को हम या 1 को K कह सकते हैं, दूसरा जो कोश होगा उसको L, तीसरा कोश जो होगा उसको M कह सकते हैं, चौथा होगा उसको N कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब मुख्य क्वांटम संख्या को अगर आपने नंबर से बताना है तो 1 2 3 4 5, और अगर आपने उसको मतलब कोशों के संकेतों में व्यक्त करना है तो KLMNOP हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आप कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसीलिए KLMNOP भी उसको कहा जा सकता है। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2n² के बराबर होती है। यानी कि अगर आपको किसी कोश में ये देखना है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फिर वहाँ एक फार्मूला लगेगा 2n², यानी कि n का मान आप उसमें रखते जाओ तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती जाएगी। जैसे 2n² में n की जगह हम अगर 1 रखें, यानी कि पहले कोश की बात करें, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 की हम बात करें, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 × 1, ठीक है, तो उसका मतलब तो 1 ही रहेगा, तो 1 × 2 बराबर 2 हो जाएंगे, इसका मतलब 2। L में 8 हो जाएंगे, M में 18 हो जाएंगे। जब आप n की जगह 1 2 3 अलग अलग रखोगे तो उससे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार या इलेक्ट्रॉन के केंद्र की दूरी भी ज्ञात की जा सकती है, और उसका फार्मूला जो आपको याद रखना है, R बराबर 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है, वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है उसका फार्मूला होता है -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी आती है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या जो है, इसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट था सोमरफेल्ड, उसने इसको खोजा था।
और इस क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसको स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो क्वांटम संख्या है ये उपकोशों के बारे में जानकारी देगी। तो उपकोशों के बारे में जानकारी कैसे इसके जो मान हैं वो n-1 तक चलते हैं। यानी कि देखिए n से हमेशा एक कम होगा, मतलब n-1 का मान जो है वो क्या होगा, l का मान जो है n से हमेशा क्या होगा, एक कम होगा। यानी कि अगर n बराबर 1 है तो l का मान 0 होगा, अगर n बराबर 2 है तो l का मान 1 होगा, यानी कि उससे 1 कम होगा। l के मानों के अंदर जैसे l बराबर 0, 1, 2, 3 है, तो 0 अगर है l का मान तो उसको फिर s उपकोश बोल दिया जाता है। अगर l का मान 1 है तो फिर उसको p उपकोश कह दिया जाता है। अगर 2 है तो d, 3 है तो f। ये 4 तो आपको याद रखने अच्छे तरीके से, यानी कि s, p, d, f के लिए l के मान याद रखने हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो जैसे अच्छा ये s, p, d, f जो है इसका मतलब क्या है, s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, d का मतलब डिफ्यूज, f का मतलब फंडामेंटल। और ये चारों शब्द जो है रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रयोग में लिए गए थे। तो किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसका फार्मूला है 2 × 2l+1, यानी कि l का मान इसमें रखते जाओ और l का मान रखते रखते इसमें क्या है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको आप खुद करके देख सकते हो। l का मान, जैसे कि l का मान 0 रखा जाए तो 2 × 0 ये तो 0 हो जाएगा, और फिर बाहर वाला 2 और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर 1 है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 ही आएगा। तो s के अंदर के अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अतः एक ही कोश में 2 निकटतम उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर 4 इलेक्ट्रॉनों का है। तो s उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 आ जाएगी। ऐसे ही जब आप कैलकुलेट करोगे तो p उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 आ जाएगी, d में जब कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगी, और f उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 आ जाएगी। हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों में एक ही कोश के लिए विभिन्न उपकोशों की ऊर्जा L के मान पर बढ़ती जाती है, और किसी कोश में अधिकतम उपकोशों की संख्या जो है बराबर L के कुल मान और बराबर n का मान होती है। यानी कि किसी भी कोश में कितने उपकोश होंगे, ये जितना n का मान होगा ना उतनी ही संख्या होती है। जैसे इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे पहला कोश जो है तो आपको याद रखना है उसमें पहले में एक ही उपकोश होगा, दूसरे कोश में 2 होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ऐसे करके आपने याद रखना है। तो पहला कोश जो है उसमें पहला उपकोश होता है 1 s उपकोश, दूसरे में 2 होते हैं s और p, तीसरे में 3 होते हैं s, p, d, और चौथे में 4 होते हैं s, p, d, f। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। तो 2 क्वांटम संख्याएं आज हमने सीख ली। अब हम 2 क्वांटम संख्याएं